तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस ग्रामर सेक्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। ओके, तो ये रहा क्विक रिवीजन पिछले वीडियो का, जिसमें हमने जाना था कि जो वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे एज ए प्रोनाउन काउंट होते हैं। और इसके अलावा भी मैंने आपको केस चार्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। पॉजिटिव केस जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव केस का एक और पार्ट है। पॉजिटिव केस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है पॉजिटिव प्रोनाउन और एक है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जो पॉजिटिव केस था वो हमारा, जो पूरा मैंने पॉजिटिव केस आपको पढ़ाया था वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन दे दिया प्रीवियस वीडियो के बारे में। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सिर्फ हम एक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो में मैं चीज़ें आप पढ़ें वो चीज़ें क्लियर होती जाएं। एक ही वीडियो में मैं सारे काइंड्स को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मेनली बहुत जगह किताबों में आपको 10 तरीके का मिलेगा, कहीं पे 8 तरीके का मिलेगा, कहीं पे 5 तरीके का भी कुछ लोग पढ़ाते हैं। तो आप इस कंफ्यूजन में मत होइएगा। होता जो है वो मैक्सिमम 10 से 11 तरीके का ही होता है, लेकिन मैंने क्या किया है कि उसको जो एक साइड हो सकता था, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पार्ट हो सकते थे, तो उन तीनों को मैंने पर्सनल प्रोनाउन में ले लिया है। ओके, इसी तरीके से आगे के भी पार्ट्स मैंने अलग अलग करके एक जगह लाने की कोशिश की है। मैं जो प्रोनाउन आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको 8 तरीके के प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन सच एज you, I, you, she or they, which is used to refer to the speaker or the person spoken to। कहना चाहता है कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो यह रेफर करता है स्पीकर के बारे में या पर्सन के बारे में, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे आई, वी, यू, दे। ये कौन हो सकता है? ये एक पर्सन हो सकते हैं ना, ये उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। अ पर्सन स्पोकन टू अ पर्सन, स्पीकर हो, बोलने वाला हो, या फिर इंसान हो, और थिंग या कोई वस्तु हो, हुज आइडेंटिटी इज क्लियर, यानी कि जिसकी आइडेंटिटी पहले से ही क्लियर है। यानी कि अगर हम प्रोनाउन जहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये पहले से जानते हैं उस इंसान के बारे में, उस जगह के बारे में, उस वस्तु के बारे में। ठीक है, नाउन की जगह पे चीजें जो यूज होती हैं प्रोनाउन होती हैं। नाउन कहाँ यूज होता है? कि इंसान, वस्तु और जगह। तो अगर हम उस स्थान, वस्तु और जगह के स्थान पे अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, इट मीन्स उसके बारे में हम पहले से जानते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूजुअली बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन मेंशन, यानी कि जिनके बारे में हमेशा पहले से बात हो चुकी है। ये चीजें जब आप पूरी ग्रामेटिकल चीज पढ़ लोगे ना, तब चीजें समझ में आएंगी, या फिर वीडियो को रिवाइज करके बार बार समझने की कोशिश करोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रोनाउन हम सिर्फ वहाँ यूज करते हैं जब उस पर्सन के बारे में जानते हैं। जैसे मैं बोल दूं ही इज अ बॉय, यानी उसके बारे में हम पहले से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस जो है ही इज अ बॉय, इसके पहले ही कोई ऐसा सेंटेंस हमारे और आपके बीच में बात हो चुकी है। अगर मैं बोलूं कि ही इज राम, तो उसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, राइट। इसको मैंने आइडेंटिफाई पहले से जानता हूँ, मैंने आइडेंटिफिकेशन पहले से इसके बारे में, ये थोड़ी एडवांस लेवल की है,
लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आती है तो इसको रिपीट करके सुनोगे तो आप समझ जाओगे। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ही इज गोइंग टू हिज होम। हम और इस पर्सन के बारे में पहले से ही जानते हैं, और ही जो है वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। और ही किसके लिए यूज होता है? बॉयज के लिए यूज होता है। अब बॉयज का नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, विनीत, सुनील, सुशील, कुछ भी हो सकता है। अब उन सारे नामों की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ही यूज कर सकते हैं। तो ये ही यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। कहाँ जा रहा है? खुद के ही घर जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये हिज लगा है, हिज होम। अब क्या ये हिज यहाँ पे प्रोनाउन है? मैंने क्या बताया था आपको कि हिज प्रोनाउन नहीं है, राइट? हिज अब हिज पे कंफ्यूजन है यहाँ पे। हिज आपका पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। पर्सनल एडजेक्टिव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सनल एडजेक्टिव जब होगा तो अपने साथ एक नाउन लेके आएगा। देखिए यहाँ पे एक नाउन लेके आया है, लेकिन यही अकेला आता तो ये यहाँ पे प्रोनाउन होता। कैसे? हिज होम इज हिज, उसका घर उसका है। या फिर हिज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए कि योर लिख लो कि आपका घर उसका है। योर होम इज हिज, आपका घर उसका है। अब जो हिज है यहाँ पे, ये हिज के बाद कोई नाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो जब हिज के बाद नाउन नहीं हो रहा है तो ये जो हिज है वो प्रोनाउन है, और ये जो ये हिज है यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है वो हिज यहाँ पे हमारा एज अ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी वाज टॉकिंग अबाउट हर एग्जामिनेशन, वह अपने एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रही थी। शी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस पे है, प्रोनाउन है, किसी लड़की के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन है, ये समझ में आता है हमें, ठीक है। अबाउट हर एग्जामिनेशन, शी वाज टॉकिंग अबाउट हर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हर जो है, हर एक नाउन लेके आया है। अब ये नाउन कैसे, एग्जामिनेशन की गलत स्पेलिंग गलत है, प्लीज आप इसको सही कर लीजिएगा। ये अब यहाँ पे जो नाउन है, ये जो नाउन लेके आया है, कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है? हम वर्ब से क्या, किसे और हुम, हुज और किसे लगा के जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा वर्ब से। तो टॉकिंग मतलब होता है बात करना। बात करना मतलब किसे बात करना? नहीं, किससे बात करना? तो इससे क्या बात करना? तो किससे बात करना? शी वाज टॉकिंग, कौन बात कर रहा था? तो शी। किससे बात कर रहा था? तो उससे, ठीक है। किसके बारे में? तो एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जामिनेशन है वो प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे हमारा ये जो हर है वो हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन वही अभी इसके पहले में एग्जांपल दिया था, शी वाज टॉकिंग हर एग्जामिनेशन, तो ये यहाँ पे हर जो है हमारा प्रोनाउन है। लेकिन इसके पहले अभी जो एग्जांपल मैं आपको दिया उसमें मैंने बोला था आपको कि योर होम इज हर, तो हर के बाद कोई यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा है, तो ये हर जो है प्रोनाउन है। क्योंकि प्रोनाउन जो है वो हमेशा अकेला आएगा, वो अपने साथ किसी नाउन को लेके नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो ऑलरेडी नाउन की जगह पे प्रयोग जाता है, ठीक है। नाउन के साथ जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। अब जब हम अगला वीडियो एडजेक्टिव पर आएंगे ना आगे के टॉपिक्स में, तो ये प्रोनाउन इजीली क्लियर हो जाएगा। दिया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। वो तो जब मैंने आपको केस चार्ट पढ़ाया था तो उससे मैं आपको बताया था, राइट। बस आपको याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 तरीके से होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। आपको सिर्फ आगे पॉजेसिव जोड़ देना है, ठीक है। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये वर्ड याद रखना है। ये सब्जेक्टिव, ये जहां भी दिखे आपको, अगर लोअर लेवल की अगर हम बात करें, ये जहां भी वर्ड आपको दिखे वो सब्जेक्टिव है। चलिए डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, शी, ही, इट, वी। देन ए सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन indicates that the pronoun is acting as a subject of the verb।
वर्ब, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हमें ये इंडिकेट करता है कि सेंटेंस में जो ये वर्ब है वो एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, राइट। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हम समझते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है, तो वह डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, तो ही है। डॉक्टर कौन है, तो वो ही है। तो ये ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इस वर्ड का सेंटेंस है। सी इज अ टीचर, वो क्या है, टीचर है। टीचर कौन है, सी है, शी है। तो जो शी है वो क्या है, टीचर है। तो आप इस बात से समझ पाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको आता है तो उस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट भी पहचान पाएंगे। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर मी, यू, हिम, हिज नहीं होता है, हर, इट, अस, देम एंड हुम। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू व्हेन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया था वीडियो में। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है सेंटेंस में, तो अगर पहली बात, अगर इंग्लिश में पहचानना हो कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो जितने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो भी आप पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस पहचान सकते हैं। और अगर आपको प्रोनाउन आता है तो आप सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जब हम सेंटेंस के वर्ब से किसे लगाकर क्वेश्चन करते हैं और हमें हमारा आंसर मिलता है, तो उसे वहां पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही विल गिव मी मिल्क, ही विल गिव, वह मुझे दूध देगा। देगा, गिव, क्या देगा, दूध देगा। किसे देगा, किसे देगा, तो मुझे देगा। तो मी जो है वो यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसमें ये सारे एग्जाम्पल ये याद कर लीजिएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये चीजें याद रखना। ये जो बड़े लेवल पे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने की, को समझने की इसको कोशिश कर रहे हैं, तो वो इन चीजों को याद रखेंगे। वो ये इनके लिए मैं साथ साथ सेंटेंस में चीजों को पकड़ने की ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ कि सेंटेंस में चीजों को आप कैसे पकड़ेंगे, इजीली कैसे पकड़ लेंगे, नाउन कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रोनाउन कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसको भी अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली। जैसे राम हैज गिवन मी पेन, गिवन मी, गिवन मतलब दिया, क्या दिया, पेन दिया, पेन दिया। किसे दिया, मुझे दिया। किसे से जो आंसर मिलता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई एम सॉरी, यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। इसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाइएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के काम है। आई सा हर, मैंने देखा, किसे देखा, तो उसे देखा ना। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग लिविंग वस्तु होती है, तो लिविंग यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई एम सो सॉरी, इसको इनडायरेक्ट बना लीजिएगा। यानी कि मैं दोबारा यहाँ से अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये जो है ये डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है, राम हैज गिवन मी, राम ने क्या दिया मुझे, पेन दिया। किसे दिया, मुझे दिया। तो किसी से आंसर मिला तो हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, और जहां पे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा। यू विल गिव मिल्क टू हिम, आप उसे दूध दोगे। किसे दोगे, तो उसे दोगे। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। मैं आशा करता हूँ कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। अगले टॉपिक पे चलते हैं, पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन में आपको जो मैंने केस चार्ट पढ़ाया था, उस केस चार्ट में जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसको छोड़ना पड़ेगा, उसी का मिलता जुलता वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको कि माई, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई था, लेकिन उसका अगर हम उसको पॉजिटिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे तो माइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो माई है
ये अकेले सेंटेंस में आ ही नहीं सकता। ये अकेले सेंटेंस में पूरी दुनिया का पूरा खंगाल लीजिएगा, कहीं भी अकेले सेंटेंस में मिलेगा ही नहीं। अगर इसकी जगह पे जो अकेले सेंटेंस में मिलेगा वो मिलेगा हमारा माइन। तो माइन जो है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, माई का। यू का योर्स है, हर का हर्स है, हिज का हिज ही रहेगा, लेकिन हिज में कंफ्यूजन हो जाएगा। हिज में हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस से। अगर हिज के बाद कोई नाउन आ रहा होगा तो वो हिज जो है वो एडजेक्टिव होगा। अगर हिज के बाद हिज अकेला आ रहा होगा तो वो हमेशा प्रोनाउन होगा। जैसे योर होम इज हिज, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था। आवर्स, आवर अगर अकेला आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है। और ये आवर्स अगर आ रहे हैं, आवर अगर अकेला आ रहा है, पहली बात तो अकेला आएगा नहीं, अकेला सेंटेंस में आएगा तो वो गलत है। योर होम इज आवर्स, वहां पे आवर होगा। दिस इज आवर बुक, तो आवर के साथ बुक आ रहा है ना, तो आवर के साथ अगर बुक आ रहा है तो वो आवर जो है वहां पे एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बुक नाउन को साथ में लेके आ रहा है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो माई है, आवर है और देयर है, हर है, ये सब एक तरीके का एडजेक्टिव है और ये कभी बिना नाउन के आते ही नहीं है। बार बार मैं आप इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ और बार बार ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। दैट बुक इज माइन, अब देखिए ये बुक जो है मेरी है। अब माइन यहाँ पे अकेले आया है, इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसके लिए लिखता कि दिस इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक, तो ये माई जो है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये नाउन को लेके आया है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जॉन आईज मेट हर, जॉन की आंखें उसको देखी। अब मेट का यहाँ पे सेंस अलग है। अब मेट का मतलब मिली या लड़ी, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आइज जो है मेट में मिली किससे, उससे। अब हर्ष के बाद कोई नाउन है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नाउन बोल सकते हैं। लेकिन इसमें बोल देता कि जॉन्स आइज मेट हर आइज। अब यहाँ पे ये जोड़ देता हर आइज, तो आइज जो है वो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन हर के साथ आता तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता। यहाँ पे सिर्फ हर्ष कर दिया है, यानी कि आइज कहा गया है, ये अकेला आ गया है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे आइज यानी कि जॉन की आंखें उससे लड़ती, उसकी आंखों से लड़ती हैं। अगर यहाँ पे लिखता तो आंखें आ जाती, तो यहाँ पे वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता। ये जो हर है वो एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे हर्ष अकेला है तो ये प्रोनाउन है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। कल आपके वीडियो में हम मिलेंगे प्रोनाउन के अगले टॉपिक्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।